हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उज्जवल रवि और आप देख रहे हैं ज्ञान चूरन। खबर तो आप लोगों को पता ही होगा कि इस साल भारत और रूस के राष्ट्र अध्यक्षों के बीच होने वाले शिखर सम्मेलन से भारत के प्रधानमंत्री ने किनारा कर लिया है। तो इंटरनेशनल मीडिया में खबर चलनी शुरू हो गई कि भारत यूएसए और रूस को एक साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहा है। तो उसी के कुछ दिन बाद भारत सरकार ने ये क्लियर कर दिया कि वो यूरोपियन यूनियन और G7 द्वारा लगाया गया प्राइस कैप नहीं मानेगा। भारत अपने जरूरत के हिसाब से सस्ता तेल लेता रहेगा और अपने लोगों को सस्ता तेल देता रहेगा। आपको बता दूं कि वेस्टर्न वर्ल्ड भारत पे ये प्रेशर बना रहा है कि भारत रसिया से सस्ता तेल न ले, पर वहीं सारा यूरोप आज भी रशियन गैस और तेल पर निर्भर है। वेस्टर्न वर्ल्ड चाहती नहीं है कि उनके आगे कोई निकले, उसी के लिए भारत पर प्रेशर बना रहे हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड का बस चले तो वे भारत का भी हाल श्रीलंका और बांग्लादेश जैसा करवा दे। श्रीलंका की हालत तो आज किसी से छुपी नहीं है। महंगे तेल और गैस के कारण क्या क्या हुआ श्रीलंका में, पर मैं आपको बांग्लादेश के बारे में बताता हूँ। आजकल वहां क्या चल रहा है, तेल और गैस की कितनी कमी है। बांग्लादेश की खबर को ज्यादा मीडिया हाउस कवर नहीं कर रही है, क्योंकि ज्यादातर मीडिया हाउस वेस्ट के फंडिंग से चलता है या वहीं के हैं, तो बस वे अपनी परेशानी को दिखाते रहते हैं, या बोले तो वे अपनी परेशानी दिखा नहीं रहे हैं, वे अपनी परेशानी हम पे थोप रहे हैं कि मेरी परेशानी तुम्हारी भी परेशानी है। इसी के कारण आज बांग्लादेश में बिजली की बहुत किल्लत हो गई है। आपको बता दूं कि 4 अक्टूबर 2022 को बांग्लादेश में बिजली गुल हो गई थी और करोड़ों लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हो गए। सरकार ने स्टार्टिंग में तो कुछ नहीं कहा, पर इसका मुख्य कारण था गैस आपूर्ति में कमी। ये लास्ट 10 साल का सबसे बड़ा ब्लैकआउट था। बांग्लादेश लगातार बाहर से गैस मंगाने में दिक्कतों का सामना कर रहा है, जिससे उसके कुछ पावर प्लांट काम करना बंद कर दिए। बांग्लादेश ही नहीं, एशिया में बहुत देशों को इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा फैक्ट्रियों को भी गैस का यूज बहुत सोच समझ के करना पड़ रहा है। ज़्यादातर गैस यूरोप के अमीर देश खरीद लेते हैं, वे इसके लिए अच्छी कीमतें दे रहे हैं। एशियाई देश उतने अमीर नहीं हैं कि वे इस रेट पे गैस ले सके, इसी के लिए ये कम गैस और तेल खरीद रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि 2021 के अंत में 1 मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट की कीमत तकरीबन $40 थी, लेकिन यूक्रेन पर रूसी मिलिट्री ऑपरेशन के बाद इसका दाम डबल हो गया और नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन पे हुए हमले के कारण कीमतें €70 का आंकड़ा पार कर गई थी। हालांकि फिर दाम कम हुआ और $40 के आसपास आ गया, जो अभी भी ज़्यादा है। युद्ध और कोविड-19 महामारी से पहले इसका रेट $6-7 था। इसी के कारण बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे देश LNG खरीद नहीं पा रहे हैं। उनके पास इतना विदेशी मुद्रा भंडार नहीं है कि वे इस कीमत पे खरीद सकें। एशिया की बहुत सी इंडस्ट्री को गैस की सख्त जरूरत है, पर आपूर्ति और खपत पे पाबंदियां लगाई गई हैं। एशिया के कुछ देश अपने शहरों में गैस के आपूर्ति को सीमित कर रहे हैं। इसका एक ही सॉल्यूशन है रशियन गैस और तेल, जो EU और G7 के सैंक्शन के कारण मार्केट से बाहर है, और वेस्टर्न वर्ल्ड बाकी बचे गैस और तेल को महंगे दामों पे खरीद रहे हैं। एशियन और अफ्रीकन देश ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, तो अब वे कोयले पे फिर से शिफ्ट हो सकते हैं। फिलहाल कोयला गैस से तो सस्ता ही है। वेस्टर्न वर्ल्ड भारत में भी ऐसी ही स्थिति पैदा करना चाहता है जैसा भारत के पड़ोस में है, पर भारत सरकार अपने हितों की रक्षा कर रही है और रूस से लगातार तेल खरीद रही है। नवंबर महीने में भी
भारत ने रूस से सबसे ज़्यादा तेल खरीदा है। वहीं रूस ने बोला है कि अगर भारत चाहे तो वह तेल ढोने वाले टैंकर बनाए और उसमें रूस उसकी मदद करेगा, नहीं तो मार्केट से लीज पे ले ले या सेकेंड हैंड मार्केट से खरीद ले। रूस भी मार्केट से तेल टैंकर लीज पे ले रहा है और रूस अपने यहाँ तेल टैंकर बना भी रहा है और तो और रूस सेकेंड हैंड टैंकर भी खरीद रहा है। आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल मार्केट में सेकेंड हैंड तेल ढोने वाले टैंकर जो 10-12 साल तक यूज किए हुए हैं वो इजीली मिल जाते हैं। एक अनुमान है कि अगर रूस 250 से 275 तेल टैंकर बना लेता है तो वे दुनिया में कहीं भी तेल पहुंचा सकता है और रूस ऐसा कर रहा है क्योंकि ज़्यादातर तेल टैंकर वेस्टर्न वर्ल्ड के हैं और वे अपना टैंकर रूस को नहीं दे रहे हैं। उसी के लिए रूस अपना ही बना रहा है क्योंकि G7 और यूरोपियन यूनियन ने ही प्राइस कैप लगाया है जिसमें उन्होंने बोला है कि आप हमारे कंटेनर यूज नहीं कर सकते हैं, तो रूस अपना कंटेनर बना रहा है। उन्होंने बोला है कि आपके तेल का इंश्योरेंस हम नहीं करेंगे, हमारी कंपनियां नहीं करेंगी, तो रसिया अपने तेल का इंश्योरेंस खुद कर रहा है। उन्होंने बोला है कि आप $60 से महंगा तेल नहीं बेच सकते हैं, तो रसिया इसको मानने से मुकर गया है। और जहां तक बात भारत की है तो अगर भारत अपना तेल का कंटेनर खुद बना लेता है तो अपना तेल अपने कंटेनर में मंगाएगा जिससे नया रोजगार भी पैदा होगा और LIC किसी को भी इंश्योरेंस कर सकती है, ये इतनी बड़ी कंपनी है। और जहां तक बात रेट की है तो भारत $60 से सस्ता तेल ही खरीद रहा है। रूस भारत को ऐसा इसलिए बोल रहा है कि अगर इन्होंने $60 से कम पर प्राइस कैप लगा दिया तो भारत को रसिया से तेल लेने में कोई दिक्कत ना हो। थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।